परंपरा यही रही है कि जब जब सनातन पर संकट आए तो वो हथियार उठाने, शस्त्र उठाने से भी न हिचकें। जो उनके जो अखाड़ों के ध्वज हैं, जो आप अखाड़ों में जाएंगे जब, तब वहां पर बहुत शान से लहराते रहते हैं। उनको यहाँ पर लाया जाता है पूजन के लिए। और देखिए, अब आगे जब निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर इन दृश्यों को देख सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख हैं महंत, वो भी यहाँ पर, जिन्होंने सबसे पहले ये घोषणा सभी अखाड़ों से बात करके ये की कि आज कोई भी अमृत स्नान नहीं करेगा। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ से बात हो गई तब भी उन्होंने घोषणा करके ये कहा कि अब चूंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लोग पूरी परिस्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है और भीड़ अब नहीं है, तो वो निकल कर आए। अब देखिए, रथ वहीं पर रुक जाएंगे जहां पर आप इस समय देख रहे हैं, और जो संत हैं वो सब निकलकर यहां से आ जाएंगे। लेकिन अब देखिए, निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं की इस फौज को आगे बढ़ते हुए, डमरू बजाते हुए, तलवार लहराते हुए, गदा दिखाते हुए, त्रिशूल उठाते हुए वो सनातन के सिपाही बनकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हवा में आप उनके चरण रज को उड़ते हुए देख रहे हैं। एक बार फिर आप पूरा हिस्सा देखिए, उन नए सन्यासियों को देखिए जिन्होंने दीक्षा ली है, जो अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, स्वयं का पिंडदान करते हैं। ये सभी साधुओं की, सभी सन्यासियों की जीवन है कि एक ही कहानी, सब कुछ भुलाकर केवल सनातन के साथ। और आप इसमें पीछे पीछे आप शस्त्रों को लिए हुए, यानी सांकेतिक शस्त्रों को लिए हुए, कोई फरसा, कोई तलवार, कोई बर्छा लिए हुए, उनसे खेल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सब। अब पीछे पीछे अगर आप देखेंगे तो आचार्य महामंडलेश्वरों के भी आने का क्रम अब होगा, क्योंकि अब अपने अपने रथों पर जो सवार होकर यहाँ पर आए हैं, और उसमें आराध्य देवों को भी आप उन रथों में उनके साथ देखेंगे, चिन्हित बने हुए उनकी आकृतियां उस पर, उनकी प्रतिमाएं उस पर। तो अब वहां से वो सब भी रथों से उतरेंगे, रथ दूसरी दिशा में जाकर खड़े होंगे उनके, और वो आगे बढ़ जाएंगे त्रिवेणी संगम की ओर। गौरव, ये दृश्य देखते हुए, ये चलिए, गौरव से हमारा संपर्क नहीं है अभी, लेकिन संजय, ये दृश्य देखते हुए, ये आशीर्वाद लेते हुए, ये हर हर महादेव के नारों को सुनते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के लिए जो भक्त जन हैं वो बाकी सभी चीजों को भुलाकर, अपना स्नान सबने किया, अब दर्शन की बारी। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ की निरंजनी अखाड़े के सन्यासी, उनके आचार्य पीठाधीश्वर वहां से रवाना हुए हैं, और उसके पीछे आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, वो भी रवाना हुए हैं। सिर पर अपने आराध्य देव का श्री विग्रह लिए हुए सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं और दौड़ते हुए भागे जा रहे हैं, क्योंकि आगे आगे नागा सन्यासी चल रहे हैं और अपने आचार्य पीठाधीश्वर के सम्मान में सब भागे चले जा रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि 10 से 15 मिनट में इनका स्नान भी हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल कम है और कम ही लोग आए हैं। सारे सन्यासियों को यहाँ पर फूलों के हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया और वो आगे रवाना हो गए हैं। वहां जाते ही वो अपने श्रृंगार गंगा जी को अर्पित करते हैं, और जो भभूत है वो भी जो उन्होंने रमा रखी है, जो भगवान शिव का प्रसाद है, वो भी गंगा को समर्पित करते हैं। इधर मैं देख पा रहा हूं कि पॉन्टून पुल से धर्मध्वजाएं दिखाई पड़ने लग गई हैं जूना अखाड़े की। जूना अखाड़ा का, चूंकि उसमें सन्यासियों की संख्या भी ज्यादा है और उसके साथ 2 अखाड़ों के सन्यासी साथ रहते हैं, जिनमें आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के ब्रह्मचारी भी उसमें शामिल रहते हैं। बस अब थोड़ी ही देर में ये काफिला भी धीरे धीरे धर्मध्वजाओं के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेगा। आवाहन और अग्नि अखाड़े, आवाहन अखाड़े में तो नागा सन्यासी होते हैं, लेकिन अग्नि अखाड़े में ब्रह्मचारी होते हैं जो गायत्री के उपासक होते हैं। तो पहले कैलाशानंद गिरी जी भी अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी थे, फिर बाद में उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर हुए। अब मुझे ये लग रहा है कि बस कुछ ही पलों में
जूना अखाड़े के सन्यासी, आवाहन अखाड़े के और अग्नि अखाड़े के सन्यासी यहाँ पर सामने दिखाई पड़ेंगे। और जब तक वो शोभा यात्रा यहाँ तक पहुंचेगी तब तक इन दोनों अखाड़ों के, यानी अखाड़ा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और अखाड़ा श्री आनंद, उनके सन्यासी स्नान करने के बाद वहां, अभी तो सन्यासियों का आखिरी दस्ता वहां तक पहुंचने ही वाला है, संगम तट तक। और इस बीच में जूना अखाड़े के सन्यासियों की संख्या वैसे भी ज्यादा है और उसमें किन्नर अखाड़े के लोग भी साथ में होते हैं। साथ ही माईवाड़ा यानी साध्वियों का जो शिविर है वो भी साथ में आता है। तो कुल मिलाकर उनके सन्यासियों की संख्या भी ज्यादा है। उसमें जूना अखाड़े में नागा सन्यासियों की संख्या भी ज्यादा है। मैं पीछे देख पा रहा हूँ ऊंची ऊंची धर्म ध्वजाएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं, तो उनके भी वाहन हैं। कुछ वाहनों पर वो अपने आचार्य महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर को लेकर आए हैं, उन्हें उनमें विराजित किया है। और एक छोर मुझे दिख रहा है कि वो गंगा के पॉन्टून पुल पार करके इस तट पर पहुंच चुका है और दूसरा छोर अभी तक आया नहीं है, यानी लगातार लोग उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में बस अब इसके बाद, इस अखाड़े के बाद ये तीसरा शैव अखाड़ों का जत्था है। इसके बाद वैष्णव अखाड़ों के आने की परंपरा का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 3 वैष्णव अखाड़े अलग अलग, जिसमें निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। तो पहले निर्मोही अखाड़ा आएगा, उसके बाद फिर बाद में दिगंबर अखाड़ा, चूंकि उसे राजा मानते हैं तीनों अखाड़ों में, तो जब भी होते दिगंबर और निर्मोही और निर्वाणी ये दोनों अणियां कभी आगे होती हैं कभी पीछे होती हैं, लेकिन दिगंबर अखाड़ा हमेशा बीच में होता है। इनका कहना है कि वो अखाड़ा राजा है, इसलिए अपने राजा को बीच में करके दोनों अणियां साथ में चलती हैं। अणी मतलब सेना का एक हिस्सा, एक कमान। तो जैसे सेना की कमान होती है, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, वैसे ही संस्कृत में अणी कहते हैं। इसलिए वो उसको 3 अलग अलग अणियां बनाई गई हैं ताकि तीनों प्रबंधन अलग अलग ढंग से। सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोक कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यहाँ समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार है स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस बात का हमें गौरव रहे, एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरि जी महाराज वो अपनी बातें कह रहे थे कि देश को एक रहना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए। जातीय नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर और एक राष्ट्र हिंदुस्तान के तौर पर लोगों को एक साथ रहना चाहिए। आज के दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ उसको लेकर भी जो परिवर्तन आया अमृत स्नान के क्रम में, उसके बारे में भी कह रहे हैं। लेकिन अब बहुत ही तेजी से यहाँ पर अमृत स्नान का क्रम चल रहा है। पहले जो 2 अखाड़े थे जिनको 40 मिनट का समय ओरिजिनली हम कहें तो आवंटित था, वो मुश्किल से 10 मिनट के समय में हमने देखा कि पूरा अखाड़ा आ गया। हालांकि उसके बाद जब अभी जो निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा साथ गए हैं उनकी वो पैदल जरूर आए, लेकिन जो आचार्य पीठाधीश्वर थे वो उनके रथ आप यहाँ हमारे पीछे इस समय देख सकते हैं। कैलाशानंद जी के और साथ में जो आनंद अखाड़े हैं, अखाड़े के आचार्य पीठाधीश हैं,
उनका रथ आप उसके साथ देख सकते हैं। और जो पूरा सनातन की मतवाली फौज है वो नाचते झूमते हुए यहाँ पर स्नान के लिए सब चले गए हैं। कुछ ही देर में उनके लौटने का भी क्रम यहाँ से होगा। जब मुझे याद आता है कि जब वो पेशवाई थी, यानी शिविर प्रवेश जिसे अब कह रहे हैं, बहुत सारे नामों में इस बार परिवर्तन हो गया है और पहली बार संजय ये परिवर्तन हो रहा है। पहले जिसे शाही स्नान कहते थे अब उसे अमृत स्नान। और अब देखिए वहां भी पुष्प वर्षा शुरू हो गई है, पुष्प वर्षा की गई है। जो अखाड़े के संत सन्यासी इस समय संगम स्नान कर रहे हैं, ठीक उस वक्त पर, ठीक उस समय पर ये हेलीकॉप्टर, जो कि 4-5 हेलीकॉप्टर जिन्हें आज लगभग 50 क्विंटल ऐसा बताया जा रहा है कि गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी जब अखाड़े यहां पर स्नान के लिए आएंगे। और जब वो वापस जा रहे होते हैं अखाड़ा मार्ग से होकर वापस अपने अखाड़ों की ओर, संजय जो नामों की बात हमने की, जो बदलाव हुआ, बहुत उत्साहित संत समाज इससे रहा कि शिविर प्रवेश ऐसे भी बोलने से ज्यादा बेहतर होता है, पेशवाई से ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम अमृत स्नान कहते हैं उसे शाही स्नान की जगह, तो वो उसका जो अर्थ है वो ज्यादा सामने आता है। संजय, हाँ, इसमें इस बार हमने देखा है कि ये जो शाही स्नान इनकी परंपरा थी, ये मुगलों के समय से शुरू हुई। उस समय पेशवाओं का भी समय था, तो पेशवाओं के समय भी शुरू हुई, क्योंकि उस समय जब कई बार ऐसे रजवाड़ों को सनातन की रक्षा के लिए फौज की जरूरत पड़ी, तो नागा सन्यासियों ने अपना न केवल योगदान दिया बल्कि बलिदान भी किया। इसके सम्मान स्वरूप उस समय के रजवाड़ों ने जब जहां जहां कुंभ लगता था, वहां जैसे पेशवाओं का राज था महाराष्ट्र में, उज्जैन में, तो उधर पेशवा उनको पूरी सुविधा, न केवल आयोजन की सुविधा करते थे बल्कि उनके सम्मान में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनका नगर प्रवेश भी बहुत ही शाही अंदाज में कराते थे। उसको पेशवाई कहा जाने लग गया, क्योंकि पेशवा लोग अपना वैभव, अपनी सारी सुविधाएं संत सन्यासियों के चरणों में रख देते थे। उनके लिए अपने रथ, चंवर, छत्र, अपना राज सिंहासन तक वो देते थे। तो वहां से पेशवाई का नाम शुरू हुआ, क्योंकि पेशवा जैसे श्रीमंती होती है वैसे पेशवा मतलब अपना राज्य पूरा सौंप देना, तो उस वहां से पेशवाई की वो शुरुआत हुई। इसके बाद ये जो शाही स्नान है, चूंकि उस समय रजवाड़े थे, तो स्नान के लिए जब अमृत स्नान के लिए जाते थे संत महंत, उस समय भी ये था कि आप हमारी सारी सुविधाएं और जो ऐश्वर्य है, वैभव है, उसका प्रयोग करें और उसके उस तरह से जाएं। तो भारतीय आध्यात्म को जब राजाओं ने अपने सिर चढ़ाया, अपने मुकुट के ऊपर रखा, तो उस समय फिर भारत का जो आध्यात्म है वो अपने पूरे ऐश्वर्य में दिखाई पड़ने लग गया और वहां से उसको शाही स्नान का नाम दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से इसमें नामों में बदलाव लाया गया, पूर्ण भारतीय और शास्त्रीय नाम दिए गए, उसको संत समाज ने तुरंत एक्सेप्ट किया, तुरंत उसको मंजूरी दी और तुरंत उसे स्वीकार किया। अब ये इसके साथ ही एक नया बदलाव भी देखने को आया। हर बार कुंभ में ऐसा होता है, कुछ नई चीजें जुड़ती हैं। जैसे इससे पहले उज्जैन का महाकुंभ हुआ, उसमें जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को मान्यता दी और इस बार के महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ में नए नाम दिए गए, जिसमें यह कहा गया कि पिछली बार के कुंभ में जो अर्ध कुंभ था, उसमें योगी जी ने यह कहा कि अब अर्ध कुंभ और कुंभ नहीं होगा, कुंभ और पूर्ण कुंभ होगा और फिर 140 पूर्ण महाकुंभ होगा। तो ऐसा नाम दिए गए। तो इस तरह से परंपराएं बनती हैं, परंपराएं आगे चलती हैं और इसी तरह से परंपराओं का निर्माण होता है, जिसे नई पीढ़ी उसको एक्सेप्ट करती है और उसको आगे बढ़ाती है। जिम्मेदारी उसकी होती है। तो अब ये अखाड़ा श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े के सन्यासी वहां पहुंच चुके हैं। यहां तक मैं देख पा रहा हूं कि वहां उनके पूजन चल रहा है। पूजन के साथ ही स्नान होगा। स्नान में 5 और 7 डुबकियां लगाकर सन्यासी, सारे नागा सन्यासी बाहर आएंगे और फिर वो अपने शरीर पर भस्म मलेंगे और वहां से फिर उनकी वापसी की यात्रा शुरू हो जाएगी। उधर मुझे जूना अखाड़ा सामने दिखाई पड़ रहा है, उसकी धर्मध्वजा दिखाई पड़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि 500 मीटर दूर अभी अखाड़ा है और जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि अखाड़ा निरंजनी और अखाड़ा आनंद के सन्यासी वहां से घाट छोड़ चुके हैं, तभी उनको आगे आने दिया जाएगा और वो आगे आएंगे, क्योंकि जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक घाट की सफाई हो जानी चाहिए। घाट की सफाई हो जाएगी, रास्ते की सफाई हो जाएगी, क्योंकि जब सन्यासी, नागा सन्यासी चलते हैं तो उनके सिर पर जो मालाएं होती हैं वो उसकी पंखुड़ियां जगह जगह गिरती हैं। उनके
तपोबल की तरह, आशीर्वाद की तरह, और फिर उसे लोग समेट कर ले जाते हैं। तो ऐसे में जैसे ही वहां से मेरे ख्याल से अखाड़े के सन्यासी वहां खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उस अखाड़े का स्नान हो जाएगा, अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात आप सुन रहे थे, जो कि व्यवस्था को और बेहतर करने की बात और इस तरह की जो भी चूक हुई है उसे दोबारा न होने की बात कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा इस समय स्नान कर रहे हैं और आपको हम याद भी दिला दें, निरंजनी अखाड़ा दरअसल वही अखाड़ा है संजय जहां पर सबसे ज्यादा, सबसे पहले पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित हुआ, क्योंकि वहां पर स्टीव जॉब्स की पत्नी यहां पर पहुंची थी, यहां पर दीक्षा उन्होंने ली थी और कहा था कि कल्पवास वो यहाँ कर रही हैं। हालांकि लोगों के सामने कम आई, पहले अमृत स्नान में तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रही, लेकिन उनके साथ ही, उनके जरिए ही दुनिया में तक सनातन का संदेश भी जरूर पहुंचा, एक विमर्श के तौर पर। संजय जी हाँ, बिल्कुल। ये निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी की वो शिष्या हैं और उन्होंने वहीं उनसे दीक्षा ली थी और वो कल्पवास के लिए यहाँ आई थी। उन्होंने कुछ दिन 15-16 दिन का कल्पवास किया। यानी कल्पवास का मतलब होता है गंगा के किनारे रहकर एक समय खाना, 2 समय नहाना और 5 समय के पूजा जाप करना, जप करना और पूरे संयम के साथ रहना। तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि वहाँ कल्पवास करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कैलाशानंद गिरी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने कल्पवास करने का मन बनाया और इन्होंने उनको समझाया होगा कि कल्पवास क्या होता है। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य श्री महंत और सारे महंत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि उनके जो श्री महंत हैं वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, श्री महंत रविंद्रपुरी जी, वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। वो स्नान करने के बाद अखाड़े के सन्यासी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जूना अखाड़ा के सन्यासी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ताकि जब तक वो यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक ये सन्यासी निकास मार्ग से वापसी के मार्ग पे रहेंगे। हम बात कर रहे थे निरंजनी अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर की, तो उनके कई ऐसे चर्चित शिष्य रहे हैं जिनमें कई और चर्चित शिष्य जिनका जिक्र अगर हम करें तो इस बार के कुंभ में उनकी चर्चा सबसे ज्यादा रही, उनके अखाड़े में लोग रहे, जिसमें हर्षारी छारिया है या कोई और भी लोग हैं, तो वो काफी चर्चित रहे। जितने भी नामी हस्तियां हैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य गए। तो अब धीरे धीरे यहाँ के सन्यासी वापस लौट रहे हैं। निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े के सन्यासी, उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है और बाकी नागा सन्यासियों की फौज भी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बस अब वापसी मार्ग पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, ये मार्ग पूरा जब इस सभी साधुओं के लिए चिन्हित करके रखा गया है। यहाँ पर देखिए स्नान के बाद सभी जो अखाड़े के साधु संत हैं सब लौट रहे हैं एक एक करके। पीछे की ओर से हम नागा सन्यासियों को भी आगे बढ़ते देख पा रहे हैं। लेकिन अब जो अगला अखाड़ा आएगा, जूना, वाहन और अग्नि, 3 अखाड़े एक साथ आएंगे। जूना अखाड़े में ही जैसे माई साध्वियों की परंपरा की बात संजय ने भी की थी, किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत नए नए नाम, बहुत प्रमुख नाम ऐसे जो जूना अखाड़े के साथ पूरी दुनिया के सामने सनातन का संदेश देते हैं, वो सब यहाँ पर स्नान के लिए अब से कुछ देर में आते हुए आपको दिख जाएंगे। पीछे की तरफ वो आ चुके हैं। यहाँ पर वापसी की बेला है इन 2 अखाड़ों के लिए। निरंजनी और आनंद जो इस समय पूरी तैयारी के साथ अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक एक करके सब लौट रहे हैं साधु, और साथ में प्रतीक्षा अपने आचार्य महामंडलेश्वरों की, जो इस अपने अपने रथ में सवार होकर वापस अपने अखाड़े की ओर लौटेंगे।